राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात, गलत फहमियां और गलत सोच इंसान के सुकून को यूं खराब और बर्बाद करती है जैसे कि साफ पानी में कीचड़ गिरा हो। इंसान को चाहिए कि वो जब कभी भी सोचे और अच्छा बोलें, क्योंकि कभी कभी इंसान की गलत सोच और जुबान से बोले गए अल्फाज किसी के दिल को शदीद तरीके से तकलीफ पहुंचा सकते हैं। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरों की तफसीली मालूमात। माइक्रो फाइनेंस संघ एक ऐसा दलदल और गड़ा है जिसमें औरतों को पैसों का लालच देकर डाला जा रहा है और पैसा वापस ना देने की सूरत में औरतें इस दलदल और गड़े में यूं अंदर ही अंदर धंसते जा रही है कि मानो इस गड़े और दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलने की वजह से कई सारी औरतें ख्वातीन अपने जानों को खत्म करने की कोशिशें करते हुए बड़े नाजुक और सनसनीखेज कदम उठा रही हैं। जी हाँ, हाल ही में परसों गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 15 में इस संघ माइक्रो फाइनेंस के 3 रिकवरी एजेंट्स ने एक घर में घुसकर एक खातून के साथ मारपीट की, उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया, जिसके बाद इन 3 रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में केस बुक किया गया। और साथ ही ये भी सुनने को मिला कि गुलबर्गा जिला के शाहबाद तालुका में कुछ औरतें ख्वातीन जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस संघ से पैसा लिया था वो पैसा नहीं लौटा पा रही हैं और इसी पैसा ना लौटाने के चलते कुछ गरीब ख्वातीन को परसों माइक्रो फाइनेंस रिकवरी एजेंट ने कहा कि अपने घर का सामान बेचकर संघ का पैसा वापस करें और रात के 12 बजे तक ये रिकवरी एजेंट्स इन संघ के पैसे वापस देने के मुतालबे के साथ उनके घरों के सामने बैठे रहते हैं। जी हाँ, ये परेशान हाल औरतों के घरों के सामने संघ के रिकवरी एजेंट्स रात के 12 बजे तक उनका पैसा वापस लौटाने के मुतालबे के साथ बैठे रहते हैं। इन संघ की सताई हुई औरतों ने कई सारी बातें बताई। अपनी परेशानी और आप बीती को सुनाते हुए एक खातून ने कहा कि उनके शौहर के साथ गाली गलौज करते हुए गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें हैरेस किया गया। मड्डी नंबर 2 इंदिरा नगर संघ हेड रेहाना बेगम ने यहां पर बताया कि मड्डी में संघ की जानिब से औरतों को बहुत परेशान किया जा रहा है और संघ इन्हें बेहद टॉर्चर कर रहा है। बिना कोई मोहल्लत वक्त दिए घर बंद करके कहीं से भी उन्हें पैसा लाकर देने का मुतालबा किया जा रहा है। गुलबर्गा शहर के साथ साथ अपने जिले के आसपास के शहर और तालुका गांव में ये माइक्रो फाइनेंस संघ का जाल औरतों को परेशान करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए बुना जा रहा है, जिसमें औरतों को उनकी ज़रूरत के वक्त पैसा देकर उनकी मदद करने के बाद फिर पैसा वक्त पर ना देने के चलते माइक्रो फाइनेंस संघ के एजेंट रिकवरी एजेंट औरतों से पैसा वसूल करने के नाम पर उन्हें डराते धमकाते हुए उनके घरों पर जाकर उन्हें वार्निंग देते हुए नजर आते हैं। ये रिकवरी एजेंट्स यूं भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर पैसा नहीं लौटा सकते तो आप मर जाएं, तभी आपका पैसा मुआफ किया जाएगा। और कई बार इंस्टॉलमेंट का पैसा ना लौटाने वाली औरतों को सेक्स रैकेट में डालकर उन्हें होटल लॉजर्स को भी ले जाकर उनसे गलत काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है, जिसके खिलाफ अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए कई सारे शहरों में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया गया। जी हाँ, जैसे कि सभी अच्छे से जानते हैं कि गुलबर्गा शहर में बड़े वसी और आला पैमाने पर माइक्रो फाइनेंस संघ के खिलाफ हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें अपने गुलबर्गा शहर के साथ साथ शाहबाद, सेडम, वाड़ी, चितापुर, अलंद और आसपास के गाँव, खेड़ों, देहातों से इसकी शिकार ख्वातीन औरतों ने हिस्सा लिया। ये बड़ा हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट और एहतजाज यहाँ के अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्टिविस्ट और माइक्रो फाइनेंस संघ की शिकार औरतों की जानिब से किया गया और इसमें बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि नूरुद्दीन, सिराज शाब्दी, WPI मुबीन अहमद, इंडिया बैतुल माल से इकबाल अली, मौलाना हुसैन रजवी, दलित सेना मेंबर अशरफ अली, फिरोज खान, अजहर मुबारक, खालिद अबरार और दीगर लोगों के साथ औरतों ख्वातीन ने बड़ी कसीर तादाद में यहाँ शिरकत फरमाई। इस एहतजाज में नारे बुलंद करते हुए सभी औरतों ने माइक्रो फाइनेंस संघ के खिलाफ अपनी अपनी आप बीती तकलीफों को सुनाते हुए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट रिकवरी एजेंट संघ ग्रुप लीडर्स के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई और इन्वेस्टिगेशन करवाते हुए इन सभी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का मुतालबा किया।
बता दिया जाए कि माइक्रो फाइनेंस संघ के रिकवरी एजेंट और ग्रुप लीडर के जरिए से इंस्टॉलमेंट के लिए औरतों को टॉर्चर करके उनको हैरेस करने के चलते गुलबर्गा शहर के अलग अलग मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में कई सारे एफआईआर दर्ज करवाए गए। और फिर से ये जानकारी आप सभी को दे दी जाए कि इन संघ के कुछ ग्रुप लीडर्स ने पैसा ना देने के चलते हाल ही में गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 15 में एक खातून औरत के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में इन 3 लीडर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले की नाजुकी को देखते हुए आप सभी को अहम जानकारी दे दी जाए कि अगर कोई भी औरत संघ के जरिए से लोन पैसा लेकर फंस गई है और उनका पैसा नहीं भर पा रही है तो उसके खिलाफ माइक्रो फाइनेंस संघ वाले लीगल नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इन संघ के लोग या लीडर किसी के घर में घुसकर दादागिरी करते हुए किसी को भी हैरेस नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। लिहाजा किसी भी औरत के साथ संघ की तरफ से अगर कोई बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनके साथ अगर गाली गलौज करते हुए उनके घर में घुसकर उन्हें मारा पीटा जा रहा है तो फिर वो खवातीन ना घबराएं, बल्कि फौरी तौर पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इन संघ के खिलाफ शिकायत करते हुए केस को बुक करवाएं। ऐसे हालात के पेश नज़र हम तमाम माइक्रो फाइनेंस संघ के जिम्मेदारान से गुजारिश करते हैं कि आप अपने ग्रुप लीडर्स और रिकवरी एजेंट्स को ताकीद करें और हिदायत दें कि खवातीन से पैसा वसूल करने के नाम पर उन पर किसी भी तरह का जुल्म न करें, उन्हें हैरेस न करें, बल्कि उन्हें वक्त मोहल्लत देकर सही तरीके से बात करके इस मसले को हल करने की कोशिश करें। क्योंकि ये औरतें किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी है और उनके साथ कोई भी गलत सलूक करना कानून के खिलाफ जाकर काम करना करार दिया जाएगा, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती हैं। इसी के साथ ही यहाँ के तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश की जाती है कि जिस किसी भी पुलिस स्टेशन में संघ के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है उनके खिलाफ जल्दी और सख्त एक्शन लें ताकि दूसरी औरतों पर इस तरह का मजीद जुल्म न हो। गुलबर्गा शहर की तमाम अवाम और कर्नाटका स्टेट की सभी अवाम के जहन में अन्ना भाग्य और गृहलक्ष्मी स्कीम, कांग्रेस हुकूमत की 5 स्कीम्स के लिए जो भी शिकवे शिकायतें या गलत फहमियां हैं, साथ ही गृहलक्ष्मी स्कीम्स और अन्ना भाग्य अमाउंट के ना मिलने के चलते जो भी अवाम फिक्रमंद है उन तमाम तक अहम जानकारियां पहुंचाई जाती हैं। तो बता दिया जाए कि जैसे कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि एलिजिबल कैंडिडेट के अकाउंट में अन्ना भाग्य और गृहलक्ष्मी अमाउंट 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के दरमियान अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और इसी इंफॉर्मेशन के चलते कई सारे लोगों को पैसा मिल भी चुका है और जिन किसी को भी गृहलक्ष्मी अमाउंट का 14th इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिला है उन्हें चाहिए कि वो कुछ और दिन यानी कि 1 वीक 20 नवंबर तक इन पैसों का इंतज़ार करें। इन्हीं दिनों के दरमियान में ही आपको ये स्कीम अमाउंट मिल जाएगा। साथ ही बता दिया जाए कि अन्ना भाग्य स्कीम अमाउंट भी लोगों के अकाउंट में डालने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और उनके अकाउंट में ये पैसा भी डाला जा रहा है। लिहाजा जिस किसी के भी अकाउंट में ये अन्ना भाग्य स्कीम का पैसा अभी तक नहीं आया उन्हें बता दिया जाए कि इसके पीछे बड़ा रीज़न राशन कार्ड स्टेटस में NPCI लिंक का फेल हो जाना बताया गया। जी हाँ, जो कोई भी राशन कार्ड NPCI लिंक नहीं है उन्हें अन्ना भाग्य अमाउंट नहीं मिल सकता और बताया गया कि तकरीबन 70% लोगों का राशन कार्ड स्टेटस में NPCI लिंक फेल होना दिखाया जा रहा है, यानी कि बैंक और आधार कार्ड लिंक्ड नहीं है। हो सकता है कि कुछ ने लिंक करवाया हो लेकिन 70% लोगों का ये NPCI लिंक फेल बताया जा रहा है। ऐसे में आवाम को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड NPCI लिंक करवाएं, अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाएं, वरना ये अमाउंट आपके अकाउंट में DBT नहीं होंगे। ये एक बहुत ही बड़ी और ज़रूरी जानकारी है जो कि मालूम होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही गृहलक्ष्मी स्कीम अमाउंट को हासिल करने के लिए भी आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लिंक होना बेहद ज़रूरी है, तभी आपको ये अमाउंट मिलेगा। लिहाजा ऐसे हालात के पेश नज़र आवाम को चाहिए कि वो अपने राशन कार्ड स्टेटस गृहलक्ष्मी के मुतालिक अपने बैंक अकाउंट स्टेटस चेक करते रहें और अगर इस तरह का कोई भी मसला उन्हें पेश आता है तो वो जल्द से जल्द उसे सॉल्व करें ताकि आप कांग्रेस हुकूमत की इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें।
मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने हाल ही में गुलबर्गा शहर में एक मीटिंग करते हुए कांग्रेस हुकूमत की इन्हीं 5 गारंटीज के मुतालिक बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत हमेशा उनके इख्तिदार पावर में रहने के दौरान आवाम को अपनी 5 गारंटी स्कीम का फायदा पहुंचाते रहेगी और ये कभी बंद नहीं होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने यहां पर मजीद कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक स्पीच में कहा कि कर्नाटक रियासत की गारंटी स्कीम्स की वजह से सबका दिवाला निकल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वजीर आजम को हमारे माली हालत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं चैलेंज करता हूं कि वो हमें इसका प्रूफ बताएं, इसका सबूत बताएं। इस मौके पर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल और डॉक्टर अजय धर्म सिंह ने यहां पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के महकमा एक्साइज से 700 करोड़ रुपए जमा करने और इस रकम को महाराष्ट्र के इंतखाबात में इस्तेमाल करने के बारे में भी झूठ बोला है। गुलबर्गा शहर की आवाम को बड़ी ही अहम जानकारी दी जाती है कि जनाब मुजम्मिल वल्द मोहम्मद नसीरुद्दीन, जो कि पेशे से गुलबर्गा जिले के अफजलपुर में वाटर डिपार्टमेंट FDA है, वो 11 नवंबर पीर की रात से लापता है। बता दें कि जनाब मुजम्मिल वल्द मोहम्मद नसीरुद्दीन, जिनका घर मस्जिद जुबैर कॉलोनी गुलबर्गा में वाक़ है, वो 11 नवंबर पीर की रात 8 बजे से गुमशुदा लापता है। जनाब मुजम्मिल साहब अपने सभी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोन वगैरह घर पर ही रखकर 11 नवंबर पीर की रात से गायब हैं, जिसकी वजह से उनके घर वाले बेहद परेशान हैं। लिहाजा आवाम से गुजारिश की जाती है कि इस इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करते जाएं ताकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम हो, और जिन्हें भी इनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो फौरी तौर पर स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी दें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।